कुछ दिनों से कुछ बुद्धिमान लोगों की बातें मैं सुन रहा हूँ, उसमें कुछ टीचर्स भी शामिल हैं जो इस बात का पूरा समर्थन कर रहे हैं कि आरक्षण इसलिए है ताकि भेदभाव खत्म किया जा सके। और यही हमारे देश का सबसे बड़ा झूठ है। आरक्षण इसलिए बिल्कुल नहीं है कि भेदभाव खत्म किया जा सके, बल्कि आरक्षण आज हमारे देश में इसलिए है ताकि भेदभाव को बनाए रखा जा सके। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बेवकूफों वाली बात कर रहा हूं। नहीं, इससे पहले जो लोग कर रहे हो बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं, मैं आपको लॉजिक के साथ बताता हूं और अगर आप मेरे लॉजिक को फेल कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि आप सही कह रहे हैं। एक कॉलेज के अंदर पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले दो लड़के अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं दोस्ती के लिए, और चर्चा में एक लड़का ये कहता है कि आज मैंने 5,000 रुपए फीस भरी है, कल से मैं कॉलेज आना शुरू कर दूंगा। और वहीं दूसरा लड़का कहता है कि भाई मैंने फीस भरी है लेकिन मेरी फीस सिर्फ 500 रुपए लगी है। और उस समय आप उन दोनों को ये बता रहे हो कि कौन ऊंची जात का है और कौन नीची जात का है, और आप हमसे कह रहे हो कि हम भेदभाव कर रहे हैं। ये भेदभाव की पहली नींव जो आपने रखी। एग्जाम सेंटर पे दो लोग एग्जाम देने के लिए आए हैं। एक 29 साल का लड़का एक 35 साल के आदमी के साथ डिस्कशन कर रहा है एक टॉपिक के ऊपर, और थोड़े समय के बाद उससे ये कहता है कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, अगर आज मैं पास नहीं हुआ इस एग्जाम में तो मैं दोबारा इस एग्जाम में कभी नहीं बैठ पाऊंगा। तो 35 साल का आदमी और 29 साल का लड़का आपस में एक दूसरे को ये बताते हैं कि कौन ऊंची जात का है और कौन नीची जात का। एक कोचिंग की बेंच पर साल भर साथ में पढ़ने वाले दो लड़के, जिन्होंने पूरा साल साथ में बिताया है, पूरे साल साथ में पढ़ाई करी है, वो एक एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, और एग्जाम वाले दिन जब दोनों मुलाकात करते हैं तो एक लड़का 80 नंबर की आंसर शीट लेकर ये कहता है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि कट ऑफ ज्यादा था। और वहीं दूसरा लड़का उसको मिठाई खिलाते हुए ये कहता है कि भाई मेरे 45 नंबर आए हैं लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो आप उन दोनों को बता रहे हो कि कौन ऊंची जात का है और कौन नीची जात का, और आप कह रहे हो कि आरक्षण भेदभाव खत्म करने के लिए है। आपका आरक्षण 100% भेदभाव पैदा करने के लिए है। समानता सिर्फ कागजों में है, समानता की कोई बात ही नहीं कर रहा। आपको आरक्षण देना है, आप आरक्षण दीजिए कि पूरे देश के हर आदमी को एक साथ बैठकर खाना खाने का अधिकार है। पूरे देश का हर आदमी हर अपॉर्चुनिटी के समान रूप से पार्टिसिपेट कर सकता है। हर एक एग्जाम में बराबर मौका मिलेगा, बराबर पार्टिसिपेट कर सकता है। सभी को समान रूप से मौके दीजिए। आप अरे किसी के दादाजी ने किसी का मर्डर कर दिया था तो क्या उसके पोते को फांसी पे चढ़ा देंगे आप? नहीं ना। तो 5,000 साल पहले किसी ने कुछ करा था तो उसकी गलती की सजा आज के बच्चों को दोगे क्या आप?